बात करते हैं। चलिए आज आपके लिए लेके आए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके CHSL MTS को देखते हुए जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन साइंस का, उसका क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। क्लास दूसरा है, क्लास आज का दूसरा क्लास है हमारा। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि मौके का फायदा उठा सके और मुफ्त में बिना कोई चार्ज के बिना आपको साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको क्लास में आपको सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है। तो आज का आते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है। मेरा चैनल का नाम विकास कुमार रोजगार तक आपको सभी को पता होगा। साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर SSC CHSL और MTS को देखते हुए जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, जो आपका CHSL का एग्जाम लास्ट फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो CHSL का एग्जाम है लास्ट फरवरी से स्टार्ट होगी और MTS के एग्जाम लास्ट मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। दोनों एग्जाम लगातार एग्जाम है। तो इसमें से जो आपका साइंस के क्वेश्चन जो हर एक बार क्वेश्चन में रिपीट होते जा रहे हैं, तो CHSL और आपका MTS जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन आपके पास हम सॉल्यूशन के साथ लेके आए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। जितने भी क्वेश्चन करवा गए हैं आप कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ के चल जाइए, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा भाई साहब। बात करें कहीं भी इंस्टीट्यूट में आप ऑनलाइन करते हुए ऑफलाइन करते हुए, ये सब क्वेश्चन आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक देखिएगा नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन वही रहता है लेकिन थोड़ा घुमा के फिरा थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर देता है, मॉडरेट कर देता है। क्वेश्चन है आपका MTS में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में गोल्जी काय को, ऑप्शन बी में लाइसोसोम, ऑप्शन सी में राइबोसोम, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझिएगा कि जो आपका है सेल में ट्रैफिक पुलिस किसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्जी काय को जाना जाता है। काय किसी को यातायात ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। गोल्जी काय का काम क्या है, यातायात करना। यातायात करना उसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका MTS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। हो सकता है आगे एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन बन के आ जाए, आपके सेट में मिल जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी का। बात करें कि लाइसोसोम को आत्मघात का थैली कहा जाता है। कोशिका का आत्मघात की थैली कहा जाता है, सुसाइडिकल भी कहा जाता है। आत्मघात की थैली, घात की थैली कहा जाता है। ऐसा क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। अब आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या किसको कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। क्योंकि राइबोसोम में ही आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आता है। इसका सारा डिटेल हम आपके सेल कोशिका चैप्टर जब पढ़ाए हैं उसमें सारा डिटेल आपको समझाएं। कोशिका क्या है इसको हमारा वीडियो जाके पीछे देख लीजिएगा कि कोशिका बारे में पूर्ण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान आपको डिटेल बाय डिटेल दिए गए। तब अब आते हैं आज का जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इसका आंसर आप जानते होंगे तो एक बार कमेंट कर जरूर बता दीजिए कि इसका आंसर कौन होने वाला है। तो अब आते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु का जो आपके ग्लूकोज के एक ऑक्सीकरण किससे कितने एटीपी बराबर प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए में 38 एटीपी, ऑप्शन बी में 29 एटीपी, ऑप्शन सी में एटीपी, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस। ठीक ना, 38 एटीपी बराबर होता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसको आपके जो आपका ये चक्र होता है एटीपी वाला, इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो एटीपी का ग्लूकोज का निर्माण करता है उसको जो आपका जो एक साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र कहते हैं। अब जान लेते हैं कि एटीपी
का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, आने वाले एग्जाम में आपके पूछ लिए जाए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई। इससे भी लॉलीपॉप आपको क्या मिल सकता है? इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन। मतलब इससे भी आसान क्वेश्चन आपको साइंस में मिलेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, विटामिन जो रतौंधी है, कौन सा विटामिन की कमी से आपका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन बी1, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन ए, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन ई और ऑप्शन डी में दिया है विटामिन सी। जो आपका रतौंधी है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपका होता है रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है भाई साहब। क्या होता है? रतौंधी होता है। अब आते हैं विटामिन बी1। जो विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है भाई साहब। क्या होता है? बेरी इसके कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, ठीक ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। याद रखिएगा विटामिन बी1 से क्या होता है कि कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति की कमी। क्या होता है? जनन शक्ति की कमी। क्या होती है? जनन शक्ति की कमी होती है। क्या होती है? जनन शक्ति की कमी होती है कि विटामिन ई की कमी से। इससे बाल भी झड़ते हैं। आपको विटामिन ई की कमी है तो आपका बाल भी झड़ना स्टार्ट होता है। अब आते हैं जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। सब क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है। यहाँ तक ये चीजों आपको समझने में अगर कोई दिक्कत या परेशानी होता होगा, नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो अगला क्लास से लेके आपके पास लेके आए हैं, उसमें आपको आएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 4 में शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त किया जाता है? जो आपका शक्कर मतलब समझे कि चीनी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शुगर। जो आपका चीनी है, गन्ना मतलब शुगर के जिसको बोलते हैं कटारी। गन्ने से अतिरिक्त चीनी का निर्माण किससे प्राप्त हम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शकरकंद से, जिसको शकरकंद बोलते हैं भाई। शकरकंद आप तो जानते होंगे। ऑप्शन सी में चुकंदर से, ऑप्शन डी में इनमें से सभी से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुकंदर से। चुकंदर मतलब होता है आपका बीट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीट करते हैं। गन्ने से ज्यादा भी इसमें चीनी की मात्रा होती है। चीनी की मात्रा गन्ने से ज्यादा किसमें होती है? चुकंदर में होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बीट करते हैं। सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? चुकंदर में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। यदि आपका शरीर में ब्लड की कमी हो तो चुकंदर का सेवन जरूर करें, अवश्य करें। इससे आपका क्या हो जाएगा? आयरन का आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आयरन आपको भरपूर मात्रा नहीं होगा। आप कहीं मार्केट जाइएगा तो चुकंदर बोलिएगा नहीं समझेगा, लेकिन बीट बोलिएगा तो सब कोई समझ जाएगा। बीट मतलब बीट सबको समझता है, लेकिन चुकंदर इसका हिंदी होता है। हिंदी इसका ज्यादातर लोग समझते हैं। यहाँ तक चीजों में कोई स्टूडेंट का दिक्कत नहीं। अब आते हैं आज का 5वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? कौन सा विटामिन है कि जो कैल्शियम को अवशोषण मतलब अपने अंदर खींचने का पावर रखता है? अवशोषण में सहायक कौन सा? अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर 1 में विटामिन ए, ऑप्शन बी में विटामिन बी, ऑप्शन सी में दिया है विटामिन सी और ऑप्शन डी में दिया है विटामिन डी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन जो है
कैल्शियम को अवशोषण करता है। तो आप जो आपका कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? धूप से मिलता है। किससे मिलता है? धूप से मिलता है आपका मुफ्त में। यही आपका जो विटामिन जो डी है, यही आपको सिर्फ मुफ्त में मिलता है। बाकी कितने विटामिन हो मुफ्त में नहीं मिलता, उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है और उससे विटामिन अर्जित कर सकते हैं। अब बात करें कि विटामिन ए, जो आपका विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल। इसको किस तरह रखिएगा, इसको ट्रिक याद करने का भी हम बना दिए वीडियो, तो हमारा प्ले लिस्ट में जाके ये वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और विटामिन का से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, जीडी का एग्जाम हो या एसएससी को, एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। जो विटामिन है हर एक एग्जाम के लिए साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और हर एक क्वेश्चन में आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका कहा जाएगा रेटिनोल। विटामिन बी का B1, आपका विटामिन बी या विटामिन B1 मिल जाए आपको, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? थायमिन। इसका विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? इसका विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरोल होता है। क्या होता है? कैल्सिफिरोल। क्या है कि विटामिन जो है कैल्शियम को क्या करता है? अवशोषण करता है। इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरोल होता है। तो क्या होता है? कैल्सिफिरोल होता है। क्या होता है? कैल्सिफिरोल होता है। क्या होता है? कैल्सिफिरोल। क्या होता है? कैल्सिफिरोल होता है। तो अभी तक जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हमारा वीडियो से आप मौके का फायदा उठा सके। अब आपको हर एक दिन रेगुलर क्लास आपको साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास लेके डिटेल में, आपको जिस तरह डिटेल में लेके आए हैं इस तरह डिटेल में आपको लेके हर एक दिन आपको आज हमारा डे 2 है। आज हमारा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज डे नंबर 2 है और आज डे नंबर 2 है। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का, एमटीएस का चाहे हो या सीएचएसएल को, ये दो ही एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास लेके हम आए हैं। तो बात करें आज का क्वेश्चन नंबर 6। रेडियोधर्मिता किसका विखंडन है? जिसको बोलते हैं रेडियोधर्मिता बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मिता को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मिता कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है नाभिकीयता, आयन को, अणु को और परमाणु को। रेडियोधर्मिता किसको कहते हैं? नाभिकीयता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर किसको कहते हैं? नाभिकीयता को कहते हैं। आज का आगे क्वेश्चन नंबर 7। रेसरपिन निम्न में से किस जड़ से प्राप्त होता है? जो रेसरपिन है किसके जड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन में शीशम का पौधा होता है, वैसा जो गांव देहात में शीशम का पौधा होता है, आपको पता होगा शीशम, ठीक ना, बहुत महंगा लकड़ी आता है शीशम। उसके बाद धतूरा। अभी तो आपका धतूरा तो सभी को जानते होंगे, वैसे महाशिवरात्रि चल रहा है। महाशिवरात्रि चल रहा है तो शंकर भगवान के ऊपर धतूरा का पत्ता डाला जाता है। धतूरा का पत्ता मतलब डाला जाता है, चढ़ा पूजा में उसको चढ़ाया जाता है। तो धतूरा सभी को जानते हैं। धतूरा महाशिवरात्रि चल रहा है तो धतूरा का तो आप सभी को जानते ही होंगे। ऑप्शन सी में सर्पगंधा। सर्पगंधा एक पौधा है जो आपका कैक्टस जैसा होता है, बबूल कैक्टस से आप देखें सबसे ज्यादा सर्पगंधा आपको राजस्थान साइड मिलेगा। बलुई इसको कम पानी चाहिए। इसका साथी के जैसा इसको नागफनी ही पौधा बोलते हैं। इसको हम लोग देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं नागफनी पौधा। इसको नागफनी पेड़ भी कहते हैं हम लोग
अपना भाषा में, लेकिन सर्पगंधा इसका शुद्ध हिंदी पेड़ पौधा का नाम है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी आपका साल मतलब सखुआ, सभी को जानते होंगे भाई साहब। झारखंड में वनों में सबसे ज्यादा कौन सा पौधा पाया जाता है? साल का पौधा पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका झारखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी आपका झारखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज्यादा झारखंड में कौन सा पौधा वन में पाया जाता है? तो किसका हो जाएगा? साल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? साल का वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर सर्पगंधा। जो आपका सर्पगंधा है रेसेरिपिन इसी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सर्पगंधा पौधे से रेसेरिपिन का प्राप्त होता है। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 में। निम्न में से कौन सा जंतु कीट नहीं है? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा जंतु कीट है जो आपका कीट इंसेक्ट, कीट मतलब इसमें क्या होता है? इंसेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया खटमल, जिसको बोलते हैं उड़ीस, हम लोग देहाती भाषा में उड़ीस बोलते हैं। जो देहाती भाषा समझते हैं कि उड़ीस बोलते हैं। खटमल मतलब क्या होता है? उड़ीस होता है। और इंग्लिश में बोलते हैं बेड बग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेड बग बोलते हैं। हम लोग देहाती, हम लोग बोलचाल भाषा में उड़ीस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? खटमल। ऑप्शन नंबर बी में दिया शीशा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी मच्छर दिया। मच्छर मस्कीटो, मच्छर तो सभी को जानते हो वैसे। मच्छर तो सभी को जानते हो कि गर्मी का दिन हो, ठंडा का दिन हो, बरसात हो, मच्छर आपको छोड़ने वाला है। और मच्छर एक गाना भी गाता है। मच्छर है जो आपको सोए बिना आपको जगा के ही काटता है। मच्छर जो आपका है आपको जो भी काटता है तो आपको जगा के ही काटता है। सबसे पहले आपको कान के पास आपका गाना गाएगा, गुनगुनाता है, बहुत अच्छा सुंदर सा एकदम क्या बोलते हैं इसको, इतना अच्छा गाना सुनने में लगता है कि गाना की बात ही नहीं। मच्छर गाना आपका सुनाता है। तो इसका मच्छर है। ऑप्शन नंबर सी का मकड़ी, स्पाइडर इसको बोलते हैं। इसको मकड़े, मकड़ी जो आपका घर जाल लगाता है उसको मकड़ी बोलते हैं, ठीक ना। स्पाइडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हम लोग देहाती भाषा में मकड़ा कहते हैं। मकड़ी को हम मकड़ा, हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलते हैं मकड़ा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में मक्खी। मक्खी आपको सभी लोग जानते होंगे। मक्खी जो आपका खाना में हर दिन में घर में सभी का घर में मक्खी होगा। इससे आपको खाना का आपको मन का घर में गंदगी होगी तो मक्खी जरूर आता है। मक्खी जरूर आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकड़ी जो है आपका कीट के अंदर नहीं आता, इंसेक्ट के अंतर्गत आपका मकड़ी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका, जितने सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सीएचएसएल का और एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके पास हम लेके आए हैं। अब बात करें आज का क्वेश्चन नंबर 9। मानव में गुर्दा का रोग किस प्रदूषण से होता है? किसके प्रदूषण, अधिक प्रदूषण होने से मानव के गुर्दे में होती, गुर्दे में आपका मतलब गुर्दे में किडनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी में आपका कौन सा रोग होता है? आपका लोहे के प्रदूषण से, शीशा के प्रदूषण से, कैडमियम के प्रदूषण से और मैग्नीशियम के प्रदूषण से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैडमियम के प्रदूषण से आपका गुर्दे का रोग का प्रदूषण, कैडमियम के प्रदूषण होने से आपका क्या होता है? गुर्दा का रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आते हैं, बात करें आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज का 10वां नंबर क्वेश्चन आपका हमारा है। आज का लास्ट क्वेश्चन और 10वां नंबर। तो जो हमारे चैनल में एक बार जो नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आपको क्लास बाय क्लास आपको हम वीडियो रेगुलर लेके आएंगे और जितने भी क्वेश्चन लेके हम आएंगे सारा एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारा डिटेल में आपको करवाएंगे हम, ठीक है। तो अब आते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग सभी से हम कमेंट में आंसर सुनना चाहते हैं। इसका आंसर हम सभी से कमेंट में सुनना चाहते हैं। और इसका क्वेश्चन है यूरिया होता है, यूरिया क्या होता है? ऑप्शन नंबर सोडियम उर्वरक, ऑप्शन बी में फास्फोरिक उर्वरक, ऑप्शन सी में दिया नाइट्रोजन उर्वरक, ऑप्शन डी में पोटेशियम उर्वरक होता है। इसका आंसर सभी से हम सभी से कमेंट में सुनना चाहते हैं, कमेंट में सुनना चाहते हैं। इसका सभी से आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का इस सभी लोगों से जितना लोग हमारा वीडियो देखिएगा
इसका आंसर एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए। इसका आंसर एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा व्यूज आएगा, जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा, उसी तरीके से हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते जाएंगे और जितना मोटिवेट होंगे उतना आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपको कुछ दिनों में आपको हम स्टैटिक जीके जीएस का संपूर्ण आपको 25 आपका प्रीवियस ईयर का स्टेटमेंट लाने वाले बहुत जल्दी है। तो जाते जाते छोटा सा महाशिवरात्रि है चल रही, सबको आपको महाशिवरात्रि का और सभी स्टूडेंट जितने में सब हमारा वीडियो देखते होंगे सबको हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। रोजगार विकास रोजगार की तरफ से सभी अच्छे तरीके से महाशिवरात्रि में आप एंजॉय लें और पूजा में अच्छे से चलें। तो एक छोटा सा प्यारा सा गीत गाते हैं। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना कब जुद मेरा, हम पढ़ाई बिना अब रह नहीं सकते, हम पढ़ाई बिना अब रह नहीं सकते, पढ़ाई बिना कब जुद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो, हम पढ़ाई बिना अब रह नहीं सकते, पढ़ाई बिना कब जुद मेरा। अब आप हमारा न्यू सॉन्ग सुनने के लिए अगला वीडियो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और हम इसी तरह आज का क्लास 2 था हमारा, आज का आपको बता दें कि आज का क्लास दूसरा था हमारा साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज का क्लास दूसरा था और लगातार हम आपको सीरीज आपको साइंस का क्वेश्चन आपके पास लेके आएंगे। तो हमारा भूलिएगा नहीं, जितने से आपके घर में जितना आपके पास ग्रुप होगा जितने से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और मौके का परिणाम मिलेगा आपको न्यू सॉन्ग के साथ न्यू वीडियो के साथ।